जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बात करें, इसका आयोजन किया गया है हंगरी के बुडापेस्ट में। और हम बात करें कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 19वां। पदक तालिका की बात करें, पहले स्थान पर अमेरिका देश रहा है। अमेरिका ने कुल 29 पदक जीते हैं। भारत की बात करें तो भारत ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता है और एक गोल्ड मेडल के साथ अपना देश भारत 18वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले यानी कि नीरज चोपड़ा से पहले किसी ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर का थ्रो करके ये गोल्ड मेडल जीता है। ये थ्रो कितने का किया है नीरज चोपड़ा ने, ये रिकॉर्ड याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कितना थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान है ये मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, किस देश का ये सम्मान है, ग्रीस देश का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से जान लेते हैं। तो मोदी जी को ये सम्मान ग्रीस की राष्ट्रपति, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ये ग्रीस की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही मोदी जी को ये सम्मान दिया है। तो इनका नाम क्या है, कतेरिना सकेलारोपालू। ठीक है, और ग्रीस का ये जो सम्मान है ये उन प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया हो। अच्छा, भी रिसेंटली मोदी जी को कई देशों के सम्मान दिए गए हैं, तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी ग्रीस का सम्मान इनको दिया गया। ठीक है, फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया था, और मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, और पलाऊ गणराज्य का बाकला अवार्ड दिया गया था। और अभी मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 भी दिया गया। और इससे पहले जो 2022 का पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये भी किसको दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी को, 2022 का। लेकिन 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आशा भोसले के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर खोला गया है। तो दोस्तों भारत का पहला एआई स्कूल ये केरला के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। और इस स्कूल में मानव शिक्षक तो होंगे ही, इनके अलावा एआई टूल की मदद से भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। हम डिटेल की बात करें तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया है। और इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो शीर्ष शहर हैं उनमें नंबर 1 पे इंदौर है, नंबर 2 पे आगरा है, और नंबर 3 पर ठाणे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर 2 लोग बने हैं। ठीक है, एक तो इन्फोसिस ने घोषणा करी कि जो राफेल नडाल है, ठीक है, कहाँ के हैं राफेल नडाल, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इसके एक दिन बाद ही एक महिला टेनिस खिलाड़ी हैं पोलैंड की, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है, इनका नाम है इगा स्विएटेक। ठीक है, तो ये इगा स्विएटेक के लिए भी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। तो 2 लोग इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के पहले कौन थे, तो पंकज त्रिपाठी थे। अच्छा, चुनाव आयोग के जो नेशनल आइकन हैं इनका काम क्या होता है, ये वोटर्स के लिए, जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनके लिए अवेयर करना कि भैया
वोट डालना देश हित के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आप वोट डालिए। ठीक है, तो ये कौन करेंगे? सचिन तेंदुलकर करेंगे। बात हुई है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चूंकि 25 जनवरी को स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपना देश भारत। अच्छा, जो अपने देश का इसरो का मिशन चंद्रयान 3 है, इसको मून मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया, कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, मैंने कंप्लीट डिटेल इसकी 2-3 बार पढ़ा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यदि आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद के जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के जिस स्थान पर लैंड हुआ है उसको कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल को जान लेते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी घोषणाएं करी हैं। वो घोषणा जानना जरूरी है। एक तो घोषणा करी है कि 23 अगस्त के दिन अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्टली तरीके से लैंड हुआ था। तो 23 अगस्त को अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। एक बड़ी घोषणा हो गई। दूसरी घोषणा ये है कि जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, ठीक है, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। 2 घोषणाएं हो गई। तीसरी घोषणा ये है कि जो चंद्रयान 2 था, ठीक है, चंद्रयान 2 ने जिस जगह पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे, अब इन पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 घोषणाएं आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको समय खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च कर दी है। इस ई बुक में लगभग 40 ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इन टॉपिक के अलावा जनवरी से लगाकर जब तक आप इस ई बुक को बाय करेंगे वहां तक का आपको अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अभी आपको 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जाइए, देरी किस बात की, फटाफट से इस ई बुक को परचेस करके अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी बेहतरीन बना लीजिए। इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इसको भी आप जरूर परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार संपन्न हुआ है? तो दोस्तों जायद तलवार, इसका आयोजन अपने देश भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में किया गया। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया है। एक जहाज है INS विशाखापत्तनम और दूसरा है INS तिरकंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 किस थीम के साथ में मनाया गया? तो जो 77वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसकी थीम थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किन योजनाओं की घोषणा करी है? तो मोदी जी ने 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा करी है। एक विश्वकर्मा योजना, दूसरी है लखपति दीदी योजना और तीसरी योजना है गरीब शहरी आवास योजना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये जो मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं करी हैं, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से कवर कर लेते हैं। जो विश्वकर्मा योजना है, इस योजना में क्या होगा? तो ये जो योजना है ये नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू करी गई है। इसमें 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। और जो लखपति दीदी योजना है, इस योजना का लक्ष्य है देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। और गरीब शहरी आवास योजना, इस योजना के तहत में कमजोर आय वर्ग यानी कि EWS और निम्न आय वर्ग यानी कि LIG वाले शहरी नागरिक जो कि किराए के मकान में रहते हों, उनके लिए आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जेनेनिक सिनर ने। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो दोस्तों 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा, इसका मतलब क्या है? इस सुविधा में ग्राहक जो होते हैं वो बैंक कर्मी के साथ किसी भी समय वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, अपने अकाउंट के बारे में, बैंक की सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है हाथी जनगणना 2023 के अनुसार। हम बात करें कि कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है तो कितनी है? 6395 हाथी हैं कर्नाटक में। ठीक है, और 2023 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और जो 2017 में जनगणना की गई थी तो उस समय हाथियों की संख्या कितनी थी कर्नाटक में? 6049 थी। ठीक है, अभी कितनी हो गई है? 6395 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम राज्य के। ठीक है, तो असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। और कहां पर उद्घाटन किया है? तो असम के दिसपुर में किया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है चाइना देश ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो चाइना ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन है जो कि एक वर्ष के लिए 36,000 घरों को बिजली दे सकती है, पूरे एक साल के लिए, और 36,000 घरों को बिजली दे सकती है ये पवन टरबाइन। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है? कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस पुस्तक का विमोचन किया है ऋषिराज ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है ये कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? दोस्तों हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी, इसका मतलब क्या है कि फुटबॉल है इसको हेड के माध्यम से किक करके जो गोल किया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है हेडर गोल। तो सबसे ज़्यादा हेडर गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, ये कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और इनके सबसे ज़्यादा हेडर गोल हो गए हैं। तो इनके हेडर गोलों की संख्या यदि आपसे पूछे जाए तो इनके कुल 145 हेडर गोल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डल झील में। ठीक है, और यदि हम डल झील की बात करें, कहाँ पर स्थित है डल झील? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है? शासन के मूल्यांकन के लिए, इसका मतलब क्या है? जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, जो शासन की सेवाएं हैं, वो लोगों के बीच में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अल्लू अर्जुन के लिए। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम एक नज़र में कवर कर लेते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड निखिल महाजन को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा दी राइज मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ये दो अभिनेत्रियों को दिया गया है, एक तो आलिया भट्ट के लिए और दूसरा कृति सेनन के लिए। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड ये RRR मूवी को दिया गया। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड ये रॉकेटरी दी नंबी इम्फेक्ट मूवी को दिया गया।
बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड सरदार ऊधम सिंह के लिए दिया गया है। और बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जो है ये प्रेम रक्षित के लिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बोलीविया देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विश्वास बिदु सपकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़। और यदि पूछा जाए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, इनको शॉर्ट में सीआर राव कहा जाता है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बताइए ये वह इनमें से क्या थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और गणितज्ञ थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 22 अगस्त को इनका निधन हो गया। ठीक है, हम बात करें कि इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो इनको पद्म विभूषण जो है ये दिया गया था 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो इनको हम बात करें कि इनको पद्म भूषण कब दिया गया था, तो पद्म भूषण इनको 1969 में दिया गया था। दोनों याद रखना है, पद्म विभूषण 2001 में और पद्म भूषण 1969 में। नेक्स्ट वन की हम बात करें, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रीथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम थाईलैंड की बात करें तो एशिया महाद्वीप में है, राजधानी बैंकॉक है, प्रधानमंत्री बन गए श्रीथा थाविसिन और करेंसी है थाई वाहट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग नया नाम हो गया है खेलो इंडिया महिला लीग का। अच्छा, जो अस्मिता टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैग्नसन कार्लसन ने। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें कि ये मैग्नसन कार्लसन कौन है, तो ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन रहे हैं? उपविजेता का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, विजेता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उपविजेता का नाम। आर प्रज्ञानंद जो हैं ये उपविजेता रहे हैं, ये अपने देश भारत के हैं। कहाँ के हैं? अपने देश भारत। और भारत में भी पूछा जाए तो स्पेशल ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ये जो चेस वर्ल्ड कप 2023 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अजरबैजान के बाकू शहर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो जो ब्रिक्स समिट है इसका 15वां संस्करण है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से मोदी जी शामिल हुए। इसका आयोजन 22 से 24 अगस्त तक किया गया। आप लोगों को पता होगा कि जब अपने देश का चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड हुआ था उस समय मोदी जी कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका में ही थे। ठीक है, हम बात करें कि वर्तमान में ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं? 5 सदस्य देश हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी जो 15वां ब्रिक्स समिट है 2023 का ये तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इससे पहले वाला जो 14वां है ये कहाँ पर हुआ था? ये चाइना में हुआ था 2022 में। ठीक है, और जो 16वां ब्रिक्स होगा ये कहाँ पर होगा? ये रसिया में होगा। ठीक है, पहले ब्राज़ील में होना था लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया है, तो अब ये कहाँ पर होगा? अब ये रसिया में किया जाएगा। अच्छा, इस समिट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। जो 15वां ब्रिक्स समिट हुआ है 2023 इसमें ब्रिक्स के विस्तार का फैसला किया गया है। और इस फैसले के अनुसार ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश जोड़े जाएंगे। कितने? 6 नए सदस्य देश जोड़े जाएंगे ब्रिक्स के अंदर। अब वो 6 नए सदस्य देश कौन कौन से जोड़े जाएंगे? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान। ठीक है, ये 6 नए सदस्य देश जोड़े जाएंगे और 5 पहले से थे। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे? मतलब 5 तो पहले से हैं और 6 नए जोड़े जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? ब्रिक्स में 11 सदस्य देश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नीरजा चौधरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पुस्तक है आधुनिक भारतीय राजनीति के बारे में है। इस पुस्तक में बताया गया है
कि प्रधानमंत्री देश पर कैसे शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं डी गुगेश। कौन बन गए हैं? डी गुगेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो 14वीं नवरत्न कंपनी बन गई है ONGC विदेश लिमिटेड। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा जो है ये दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम बात करें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और इसी के साथ भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। और हम बात करें कि नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। ठीक है, अब चूंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात हुई है तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। असम के दुलियाजान में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर रंजीत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने किस वर्ष क्रिकेट में डेब्यू किया था? मनोज तिवारी की यदि हम बात करें तो इन्होंने 2008 में क्रिकेट में डेब्यू किया था और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इन्होंने डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वैभव तनेजा के लिए। अब टेस्ला कंपनी की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2003 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है अमेरिका में और इसके CEO सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके CEO कौन हैं? एलन मस्क जो हैं ये टेस्ला के CEO हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है। तो केंद्रीय गृह सचिव इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, और इनका कार्यकाल लगातार चौथी बार बढ़ा दिया गया है। अभी इन्होंने कहा कि अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा, लेकिन हो सकता है उसके बाद फिर बढ़ा दें। जब चौथी बार बढ़ाया है तो और भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ओजस देव ताले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अदिति स्वामी। अच्छा, विश्व तीरंदाजी की हमने बात करी तो इसका अभी आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं तो भारत ने 4 मेडल जीते हैं। ठीक है, 4 में से 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और भारत जो है 4 मेडल के साथ इस पदक तालिका में पहले स्थान पर है। ठीक है, याद रखना विश्व तीरंदाजी में अपना देश भारत जो है ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक की सरकार ने। दोस्तों इराक की सरकार ने जो होमोसेक्सुअलिटी शब्द यानी कि हिंदी में समलैंगिकता शब्द है इसकी जगह पर सेक्सुअल डेविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द इस्तेमाल करने का घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केरला विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरला विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि केरल का नया नाम जो है ये केरलम किया जाए। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केरल का नया नाम क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 26 मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की यदि हम बात करें तो 31वें संस्करण आयोजित हुए हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आयोजन किया गया है चाइना के चेंगदू शहर में और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? चाइना रहा है। ठीक है, चाइना ने कुल 178 पदक जीते हैं और भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं और भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। दोस्तों कोई भी टर्म यदि आ जाता है, कोई चैंपियनशिप आ जाती है तो उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करते हैं। डिटेल से इसलिए
क्योंकि विजेता पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि आयोजन कहाँ पर किया गया, कौन सा संस्करण हुआ है, पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो सारे फैक्ट हम बताते हैं, ठीक है, और इसी क्रम में हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आपसे हम बार बार कहते हैं कि इसी क्रम में इसी प्रकार से हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक भी लॉन्च हो गई है, ठीक है। यदि आपको नहीं पढ़ना है, वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, आप चाहते हैं कि हम क्विक रिवीजन कर लें पूरे साल का, तो आप हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। मैंने गारंटी से बोल सकता हूँ इस प्रकार की ई बुक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं। केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2027 तक। अच्छा, ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी है, इसको ही आम भाषा में क्या कहा जाता है? हाथी पांव रोग इसको कहा जाता है, ठीक है। और भारत से हाथी पांव रोग को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2027 तक तय किया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान की सरकार ने। तो इस योजनाओं में क्या होगा? इस योजनाओं के तहत राजस्थान में महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फोन दिया जाएगा, इंटरनेट और वॉइस कॉल की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के चंद्र मिशन का नाम बताएं जिसे भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड करने के लिए लॉन्च किया गया। तो रूस ने अपना चंद्रयान मिशन भेजा था, लूना 25 इसका नाम था। और इसको क्यों भेजा गया था? कि अपने चंद्रयान 3 से चंद्रमा पर लैंड करना है, ठीक है, लेकिन ये लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? दोस्तों याद रखना, जो विकास सिन्हा हैं ये परमाणु भौतिक विज्ञानी है, ठीक है, और इनको 2 अवार्ड मिल चुके हैं, एक तो पद्म भूषण और दूसरा पद्मश्री। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। अच्छा, पद्म भूषण की बात करें तो इनको पद्म भूषण दिया गया था 2010 में, और पद्मश्री कब दिया गया था? तो पद्मश्री इनको 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है, इसमें आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि वीएनएस को लागू करने का प्रावधान है। और इसी क्रम में उस विधेयक में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी को खत्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि वीएनएसएस को लागू करने का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेघालय की सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों जो हुन मानेट हैं ये कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कंबोडिया देश की बात करें तो कंबोडिया अपने एशिया महाद्वीप में है, राजधानी नोम पेन है, और यहाँ के सम्राट कौन हैं? तो नोरोडोम सिहामोनी यहाँ के सम्राट हैं, और प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपने देश भारत ने। यदि हम डिटेल की बात करें तो हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है, तमिलनाडु के राधाकृष्णन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, और विजेता रहा है भारत। भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया है। चूंकि भारत विजेता रहा है तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा करी है? तो अबुआ आवास योजना की जो घोषणा है ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत में ज़रूरतमंदों को 3 कमरे का घर दिया जाएगा, ठीक है। इन 3 कमरों में से एक कमरा जो होगा ये माता पिता के लिए अलग होगा, जो दूसरा कमरा होगा वो बहू और बेटे के लिए होगा, और तीसरा कमरा बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ। ये जो ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है? माउंट एटना, ये ज्वालामुखी स्थित है इटली देश में।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम बताइए जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया। मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनका नाम है विंदेश्वर पाठक और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिहार से बिलोंग करते थे। और डिटेल से हम जान लेते हैं तो देश में स्वच्छता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले थे विंदेश्वर पाठक और इनका निधन हो गया है 15 अगस्त 2023 को। इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना करी थी और ये नागरिकों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने की एक पहल थी। इन्होंने सबसे पहले 1968 में डिस्पोजल कॉम्पोस्ट शौचालय का आविष्कार किया था जो कि कम खर्च में घर के आसपास मिलने वाली सामग्री से बनाया जा सकता है। विंदेश्वर पाठक के प्रयासों से ही 19 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी थी, यानी कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे। तो फोटो देख के आप समझ पा रहे होंगे कि मोहम्मद हबीब जो हैं ये फुटबॉल खेल से जुड़े थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनका निधन हुआ है 15 अगस्त 2023 को, ओके। और ये भारतीय फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये दिया गया है क्रिस वॉक्स के लिए, ठीक है। और क्रिस वॉक्स की यदि हम बात करें तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें कि महिला श्रेणी में ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो महिला श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है एशले गार्डनर के लिए, ठीक है। एशले गार्डनर के लिए महिला श्रेणी में दिया गया। और एशले गार्डनर की यदि हम बात करें ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत में देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तो पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 10,000 बसें चलाई जाएंगी। कितनी? 10,000। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगा दी है और एक नई हैंडबुक जारी करी है। इस हैंडबुक के अनुसार जो अफेयर शब्द होता है तो अफेयर शब्द की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफेयर शब्द की जगह पर शादी से इतर रिश्ता शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले 43 आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवाद कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च करी है। और इस हैंडबुक में जो आपत्तिजनक शब्द हैं उन शब्दों को दर्शाया गया है और इन शब्दों की जगह पर कौन सा नया शब्द इस्तेमाल किया जाएगा इन सब की लिस्ट दी गई है, ठीक है। ये जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एक बार पढ़ सकते हैं। अभी आप याद रखो कि जो अफेयर शब्द है, ठीक है, तो अफेयर शब्द की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, शादी से इतर रिश्ता इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खिताब जीता है स्पेन ने। और स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर और स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया है, ठीक है। अच्छा, फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। फिर भी यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको एक बार आप डिटेल से रिवीजन कर सकते हैं और समझना चाहते हैं तो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 वाई फ्री एजुकेशन लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपको हमारा वीडियो ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने बैंकों में लावारिस जमा जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है, उस रकम को ट्रैक करने में मदद के लिए कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्गम नाम से आरबीआई ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो उद्गम टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी
तेलंगाना राज्य में। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3D मुद्रित डाकघर ये बेंगलुरु में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया। अच्छा, किन किन देशों के बीच में ये किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 देश शामिल हुए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और इसका 27वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की रिपोर्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की औसत संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, ठीक है। और जो बाघ गणना होती है वो अलग रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो अभी हम केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो देश में बाघों की औसत संख्या 3682 है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें कि संख्या कितनी है औसत 3682 और 2018 में ये संख्या कितनी थी तो 2967 थी, ठीक है। वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है तो 6% की वार्षिक वृद्धि हुई है। हम बात करें इसी क्रम में कि जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट है केंद्र सरकार की, इसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है। तो बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है ये मध्य प्रदेश में है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444। ओके। और दोस्तों इसी क्रम में बाघ गणना 2022 भी जारी करी गई है। कब जारी करी गई है, अप्रैल 2023 में जारी करी गई है, ये अलग है। तो बताइए बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। अच्छा, हम बात करें कि जो बाघ गणना 2022 है टाइगर सेंसस 2022 है, इसके अनुसार कुल बाघों की संख्या कितनी है तो कुल 3167 बाघ हैं। वहीं 2018 में 2967 थे। जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व औरंग टाइगर रिजर्व है, ये असम में है। सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन बाघ गणना 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2022 के अनुसार आंधी तूफान और वज्रपात से 2022 में भारत में कितने लोगों की मौतें हुई हैं। तो आंधी तूफान और वज्रपात जो बिजली गिरती है ना, तो इससे 2022 में भारत में 1200 लोगों की मौतें हुई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करें कि केवल बाढ़ से, ठीक है, बाढ़ से 2022 में भारत में कितने लोगों की मौतें हुई हैं तो बाढ़ से 2000 लोगों की मौतें हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन जो है ये हरियाणा में लॉन्च की जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो जो इतवारी स्टेशन है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। और कहाँ पर है ये, तो महाराष्ट्र के नागपुर में है, ठीक है। और इसका नया नाम क्या होगा, तो इसका नया नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जू हाउ लियांग, ठीक है। और ये जिसकी जगह पर बने हैं यानी कि जिसको इन्होंने रिप्लेस किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो भारतीय हैं। ऊषा राव मोनारी का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। ये भारतीय थे और ये तो नाम से ही और शकल से ही आपको लग रहा है ये कहाँ के हैं, चाइना के। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात हुई है। 1965 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके चीफ कौन हैं, अचीम स्टीनर हैं। और इसके उप प्रमुख कौन बने हैं, जू हाउ लियांग, ये चाइना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को मनाया जाता है। यदि हम डिटेल की बात करें तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी, इसलिए 8 अगस्त को ही
भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना है, क्योंकि अगस्त में इसको शुरू किया गया था, इसलिए इसको अगस्त आंदोलन कहा जाता है और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 3 नाम है, तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू करी है? किस राज्य ने करी है? केरला राज्य ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैरी कॉम के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, मैरी कॉम से याद रखना किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं और महिला मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम बताइए। तो विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जो कि अमेरिका के द्वारा प्रमाणित की गई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है LF मोड ए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकल रोसेन के लिए। ठीक है, और दोस्तों जो पेन प्रिंटर प्राइज है ये यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता है जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करना हो। ठीक है, याद रखना माइकल रोसेन को दिया गया है। ये जो प्राइज है ये एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए दोस्तों, नाम से आप समझ पा रहे होंगे, IN यानी कि इंडिया, FN यानी कि फ्रांस। तो याद रखना ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में होता है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार राज्य ने। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, और गैंडों के संरक्षण और गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है बिहार ने। ठीक है, और दुनिया में एक सींग वाले जो गैंडा हैं वो लगभग 75% से ज़्यादा भारत में हैं और 75% से ज़्यादा भारत में हैं। तो इन 75% का 93% से अधिक जो गैंडे हैं ये असम राज्य में है। ठीक है, इसलिए जो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है, याद रखना ये कन्फ्यूज़न बन सकता है, असम राज्य में नहीं है ये कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में है। ठीक है, और इसी अभ्यारण्य में गैंडों की संख्या को बढ़ाने के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां भारतीय सहकारिता कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। यदि हम डिटेल की बात करें तो गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कैरेबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिसल वात्सल्य योजना। अच्छा, इस योजना में क्या है? तो जो नाबालिग लड़कियां दुष्कर्म से पीड़ित होती हैं, ठीक है, कई बार वो गर्भवती हो जाती हैं और उनका परिवार उनका त्याग कर देता है, तो परिवार द्वारा त्यागी गई नाबालिगों को रहने के लिए आश्रय दिया जाएगा, खाने के लिए खाना दिया जाएगा, कानूनी सहायता भी प्रदान करी जाएगी। मिशन वात्सल्य योजना ये केंद्र सरकार ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये UAE के दुबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो चूंकि ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण है यानी कि पहली बार ये आयोजित हुआ है, तो
ये खिताब किसने जीता है? तो इसका जो विजेता टीम है वो है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जो है इसकी विजेता टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नॉर्वे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एसेक्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये श्रद्धा कपूर बन गई हैं, ठीक है। और हम बात करें एसेक्स की तो जापान की स्पोर्ट्स शू कंपनी है एसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिमैक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जिमैक्स 23 अभ्यास का जो आयोजन है ये विशाखापत्तनम में किया गया है। और हम बात करें जिमैक्स की तो नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जे माने जापान और आई माने इंडिया, तो ये जापान और इंडिया की नौसेना के बीच में होता है। आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में और 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालन सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी कहाँ पर रखी गई है? गुजरात में रखी गई है, ठीक है। और नींव किसने रखी है? गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? दोस्तों भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट ये किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, ठीक है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की राज्यपाल ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया? मानसिक संकट से जूझ रहे होते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ऐसे लोग जो मानसिक संकट से जूझ रहे हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनकी सहायता के लिए ये भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट है, ठीक है। और ये चैटबॉट करेगा क्या? लॉन्च तो कर दिया लेकिन करेगा क्या? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हेल्प करेगा जो संकट से ग्रस्त हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो तनाव में चल रहे हैं, ठीक है। ये चैटबॉट उनसे तुरंत बातचीत करेगा, ठीक है, और उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समझेगा और उनकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। याद रखना जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ये जो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, इस पार्क का नाम क्या रखा गया है? वेद वन पार्क। क्या रखा गया है? वेद वन पार्क इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो साल्वेक्स अभ्यास की यदि हम बात करें तो ये भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में हुआ है, ठीक है। और आयोजन स्थल जरूर याद रखना है, आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आयोजन केरला के कोच्चि में आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 7वां संस्करण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य की सरकार ने एकमारा परियोजना शुरू करी है? एकमारा परियोजना प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए शुरू करी गई है। और किस राज्य की सरकार ने शुरू करी है? ओडिशा राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हरियाणा ने शुरू करी है। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? जो उपभोक्ता होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो दुकानों पे जाएंगे, ठीक है, और दुकानों पे बिल लेंगे। और यदि जो कस्टमर हैं वो बिल लेते हैं और बिल लेकर सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, इस बिल को इस पोर्टल पर अपलोड करते हैं। और सरकार ने क्या किया है? 30 करोड़ रुपए रखे हैं कि इनाम में आपको दिए जाएंगे। इनाम कितने रुपए की भी हो सकती है, 1000 रुपये की हो सकती है, लाख रुपए की हो सकती है, ठीक है। तो इन 30 करोड़ रुपए में से आपको कितनी भी इनाम फंस सकती है। सरकार ऐसा क्यों कह रही है? आपका अधिकार है बिल लेना, ठीक है, आप बिल लीजिए और बिल को पोर्टल पर अपलोड कीजिए। कम से कम लालच में ही सही आप अपना बिल लेना, अपना अधिकार तो समझ जाएंगे, आप कुछ जागरूक तो हो जाएंगे। सरकार इसलिए ऐसा कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन ने। इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो निर्मला सीतारमन ने 1 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा करी है, ठीक है। ये जो योजना है
2 सालों के लिए होगी, 2024 और 2025 के लिए। इस योजना में 1,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए की राशि बैंक में जमा की जा सकती है, ठीक है। और इस राशि के बदले, जितनी राशि आपने बैंक में जमा करी है उसके बदले बैंक आपको 7.5% का ब्याज देगा, ठीक है। 7.5% का ब्याज देगा। और इसके लिए सरकार ने एक योजना ही शुरू कर दी। कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा 7.5%? अरे भैया, कई ऑप्शन बैंक में ऐसे होते हैं ऑटो शिप टाइप से, ठीक है। यदि आप वो ओपन कर देते हैं तो आपको 7 से 8% तो ब्याज वैसे ही मिलने लगता है। तो इसके लिए सरकार को योजना बनाने की ज़रूरत क्या थी? और यदि बना ही दी गई है तो कम से कम आपको 15% का ब्याज देना है, ठीक है। महिलाओं के लिए कम से कम कुछ तो सोच समझ के योजनाएं चालू करो। आपको जानना ज़रूरी है कि कई बैंक ऐसे हैं, एक ऑप्शन होता है ऑटो स्विप नाम का, ठीक है। ऑटोमेटिक एफडी बन जाती है। यदि आप ये ऑप्शन चालू कर देते हैं तो 7 से 8% का जो ब्याज दर है आपको वैसे ही मिलने लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? और ये योजना सरकार ने शुरू कर दी। और इस योजना को शुरू करने वाला जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में और पूछे ही जाते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? मो जंगल जामी योजना ये शुरू करी है उड़ीसा राज्य ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं दीपिका देसवाल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सुधा पाई और सज्जन कुमार दोनों ने लिखी है। तो प्रयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैलन डियोर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों जो बैलन डियोर पुरस्कार है, ठीक है, याद रखना दोस्तों, फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। और ये पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? लुइस सुआरेज इनका नाम था, ठीक है। और हम बात करें कि इन्होंने बैलन डियोर पुरस्कार कब जीता था, तो इन्होंने ये पुरस्कार जीता था 1960 में, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच में देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देश में 13.13 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2019 से 2021 के बीच में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां किस राज्य की लापता हुई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां मध्य प्रदेश से लापता हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरला में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस सेंटर का उद्देश्य क्या होगा? तो मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने खाद की एक नई किस्म, इसका नाम है यूरिया गोल्ड, को लॉन्च किया है। यूरिया गोल्ड में किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, सल्फर। सल्फर यानी कि गंधक का लेपन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, जो पहला उद्योग रत्न है, पहला क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने इसी साल उद्योग रत्न अवार्ड शुरू किया है, ठीक है। और पहली बार ये किसको दिया गया है? उद्योगपति रतन टाटा के लिए पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, हम बात करें दोस्तों कि 2022 में रतन टाटा के लिए एक और अवार्ड दिया गया था, असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव। असम वैभव किसको दिया गया था? तो ये भी रतन टाटा के लिए ही दिया गया था 2022 का। वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो देखिए दोस्तों, ऐसे भारतीय जो विदेश में मर जाते हैं, ठीक है, और उनका पार्थिव जो शरीर होता है वो भारत तक लाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो इस समय को बचाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है ई केयर नाम से, ठीक है, ताकि जो पार्थिव शरीर है, जो बॉडी है, वो समय से अपने देश आ सके और उस बॉडी का, उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $6.60 ट्रिलियन हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2031 तक। अच्छा, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, तो भारत की वर्तमान में $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने मतलब रिपोर्ट जारी करी है कि 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था $6.60 ट्रिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो जो विदेशी छात्र हैं वो यदि भारत में स्टडी करना चाहें तो उनके लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। और ये जो पोर्टल है ये अपने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लॉन्च किया है, दोनों ने मिलकर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC, इनका नाम है एन विट्ठल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको ये बताना है कि इनको कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है। याद रखना, एन विट्ठल अपने देश के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, एक फैक्ट याद रखना है। दूसरा आपको फैक्ट याद रखना है कि इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। इनको पद्म विभूषण कब मिल चुका है, 2012 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2023 को कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा मनाया गया, ठीक है। पहला कब मनाया गया था, तो पहला 2022 में मनाया गया था, 2023 में दूसरा मनाया गया है। डिटेल्स समझ लेते हैं। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता गया था और इसी उपलक्ष्य में ये भाला फेंक दिवस शुरू किया गया था। चूँकि इन्होंने 7 अगस्त को ही गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस शुरू किया गया। तो दोस्तों पहली बार ये मनाया गया 2022 में, ठीक है, और घोषणा कब करी गई थी, 2021 में। तो 2023 में कौन सा मनाया गया, 2023 में दूसरा भाला फेंक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज करी है। तो डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की जो खोज है ये राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करी है। दोस्तों गृह लक्ष्मी योजना ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू करी है। इस योजना में क्या होगा, तो तमिलनाडु राज्य की SC ST और OBC समुदायों की जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के लिए घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य कैंसर के मामले में टॉप पर है। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये कैंसर के मामले में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड यानी कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है। तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर जो है ये किस नाम से लॉन्च करी गई है, प्रबल नाम से। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी
तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किससे नियुक्त किया गया? तो LIC के जो न्यू MD हैं ये आर दोरई स्वामी बन गए हैं। कौन? आर दोरई स्वामी। ओके। और हम दोस्तों LIC की यदि हम बात करें तो LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और LIC के जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन, ये आपको जरूर याद रखना है, सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला 3D रॉकेट चूंकि बन चुका है और ये किस कंपनी ने बनाया है? ये अग्निकुल कंपनी ने बनाया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है, इसने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। और ये जो दुनिया का पहला 3D रॉकेट है इसका नाम अग्निबाण रखा गया है। और जिस इंजन से इसको लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है अग्निलेट। और कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारी बारिश तथा उससे हुए नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मेटी केले को GI टैग दिया गया? मेटी केला ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। और तमिलनाडु की कन्याकुमारी का है और इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों ये जो तिरुवल्लुवर हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये तमिल के महान कवि हुए, ठीक है। और इनकी जो मूर्ति है ये कहाँ पर बनाई गई है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बनाई गई है। ओके। और ये कितने फीट की है ऊंचाई इसकी? तो 25 फीट इसकी ऊंचाई है। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि इस मूर्ति पर 1330 तमिल अक्षर उकेरे गए हैं, ठीक है, 1330 तमिल अक्षर उकेरे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में BRO ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? दोस्तों BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण जो है ये लद्दाख में शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से हम समझ लेते हैं तो लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया है, ठीक है। और ये जो रोड है ये 19,400 फीट ऊंचाई से होकर गुजरेगी, ठीक है। कहीं पर नीची होगी, कहीं पर ऊंची होगी और अधिकतम जो ऊंचाई होगी ये वाला, ठीक है, जो पीक पॉइंट होगा ये कितना होगा? 19,400 फीट का होगा। और इस सड़क का नाम क्या रखा गया है? लिकरू मिल्ला फुकचे इस सड़क का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गीतिका श्रीवास्तव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों गीतिका श्रीवास्तव जो हैं ये मूल रूप से कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? दूसरी बार चुने गए हैं, ठीक है। एक बार कार्यकाल पूरा किया और दूसरी बार चुने गए हैं। इनका नाम है एमरसन मंगाग्वा, ठीक है। हम बात करें जिम्बाब्वे की तो अफ्रीका महाद्वीप में है और यहाँ की जो राजधानी हरारे है, करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम बताइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का जो फर्स्ट सोलर मिशन है इसका नाम क्या दिया गया है? आदित्य 1 इसको नाम दिया गया है। ओके, डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो इसरो का पहला सूर्य मिशन है, इसका नाम है आदित्य मिशन। और इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च करेगा। नाम है इसका आदित्य L1 और इसको भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? और आदित्य L1 जो है ये क्या क्या अध्ययन करेगा इसको हम जान लेते हैं। तो ये सूरज के किनारे पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके
तापमान के पैटर्न को समझेगा और सूरज के वायुमंडल की जानकारी भी रिकॉर्ड करेगा। पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये भी पता लगाएगा। ठीक है, तो अपना चंद्रयान मिशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम कौन सा मिशन शुरू कर रहे हैं, सूर्य मिशन। अब ये बहुत ही जल्दी 2 तारीख को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिनेत्री सीमा देवी का अगस्त 2023 को निधन हो गया है। वह हिंदी फिल्मों के अलावा किस भाषाई फिल्मों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थीं? तो याद रखना, सीमा देवी जो हैं ये अभिनेत्री थीं। हिंदी फिल्मों में तो ये फेमस थी ही, हिंदी फिल्मों के अलावा ये मराठी फिल्मों में भी बहुत ही फेमस थीं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार जो है ये इंदौर शहर ने जीता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो भारत के साथ में व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान जो है ब्रिटेन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य यानी कि 54th टाइगर रिजर्व जो है कौन सा बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर करोला टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख के लेह में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर ये लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है इसका नाम क्या है? प्राइमा ET11 और इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर का ये इंस्टीट्यूट है और इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ट्रैक्टर डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमने कितने 136 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि अगस्त महीने से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे कंप्लीट डिस्कस हो गए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट है, बनने के लिए तो हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हम ये भी बात करते हैं कि इसी क्रम में यदि आप केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। पूरी मेहनत से हमने ई बुक को तैयार किया है और जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है पूरा आपको हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएगा। तो फटाफट से इस ई बुक को बाय कर लीजिए। और इसी क्रम में साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है, साइंस और करंट अफेयर्स में फुल स्कोर करना है, तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। अभी बेहतरीन डिस्काउंट भी चल रहा है। अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, वायु ऊर्जा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी मैंने जितने भी शिखर सम्मेलन हैं सभी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा तो आप लिखिए इम्पोन समिट 2023 बाय फ्री एजुकेशन, तो आपको टॉप पर ही मिल जाएगा। ठीक है, और समिट का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपके बहादुर सर की मेहनत, कंटेंट की क्वालिटी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके उन दोस्तों के साथ में, उन भाई बहनों के साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और बेस्ट कंटेंट की तलाश में हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी प्रकार से मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा और जो 6 मंथली करंट अफेयर्स होता है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवारजनों सबका ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।